इकरा हसन, इमरान मसूद, चंद्रशेखर रावण और ओवैसी चारों तरफ से योगी को घेरने का प्लान बना रहे हैं। इकरा हसन की ललकार तैयार रहे योगी सरकार, क्या पश्चिम यूपी से शुरू होगा बहुत बड़ा आंदोलन। यति नरसिंहानंद के बयान पे सपा की नई राजनीतिक चाल तैयार हो गई है। यूपी को हिलाने की साजिश भी रची जा चुकी है। इकरा हसन ने एक सीधी चुनौती दी है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक इकरा हसन को क्या जवाब देंगे, ये तो पूरी रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले सुनिए सपा की नई चाल और उनकी सांसद इकरा हसन के दो शब्दों का क्या मतलब है। यति नरसिंहानंद गिरी के बयान पे सबसे पहले चंद्रशेखर उर्फ रावण आए, फिर उसके बाद मुसलमानों के हित की बात करने वाले ओवैसी आए, उसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी आ गए। अब समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन भी मैदान में कूद गई। तो पहले समझते हैं कि ये यति नरसिंहानंद महाराज कौन है। क्या ऐसा कहा है कि यूपी में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की राजनीति लगभग शुरू हो चुकी है। यति नरसिंहानंद गाजियाबाद के डासना मंदिर के एक महंत हैं। जैसे योगी गोरखपुर मठ के महंत हैं, वैसे ही ये भी एक महंत हैं। मुसलमानों का कहना है कि एक महंत ने हमारे धर्म के खिलाफ टिप्पणी क्यों की। कुछ दिन पहले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आया था, उन्होंने बहुत गजब का सवाल उठाया था। उनका कहना था कि हवस का पुजारी ही क्यों होता है, हवस का पादरी या मौलवी क्यों नहीं होता है। उनका भी विरोध हो रहा है। सवाल ये है कि जब तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी की खबर आई तो कौन लोग हंस रहे थे, और अब यति नरसिंहानंद ने भी टिप्पणी इस्लाम धर्म के भगवान पर कर दी है, जिसका विरोध जगह जगह हो रहा है। लेकिन इस विरोध का मतलब बहुत बड़ा है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस पे पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के दौरान पुलिस को निशाना बनाया गया। मुरादाबाद से लेकर अमरोहा तक विरोध बढ़ने लगा है। मुजफ्फरनगर में भी विरोध बढ़ने लगा। तो क्या कुछ संकेत है जिसको योगी ने भांप लिया है। इकरा हसन की मांग है कि यति नरसिंहानंद महाराज पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून लगे। एक बार किसी के ऊपर लग जाता है तो जमानत जल्दी नहीं होती है, इसीलिए इकरा को यूएपीए याद आ रहा है। यूएपीए के साथ रासुका की भी मांग की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएं ताकि महंत जेल में सड़ जाएं। इमरान मसूद की मांग है कि यति नरसिंहानंद का बयान बर्दाश्त के बाहर है, मुस्लिम इसका बदला अवश्य लेंगे। विरोध के नाम पे देश भर में सरतन से जुदा का नारा क्यों लगता है, क्या भारत में शरीयत कानून लागू हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने परिस्थितियों को भांप लिया है। वो समझ गए हैं यूपी पुलिस के साथ उनकी मीटिंग जल्द होगी। चंद्रशेखर रावण को दलितों की चिंता नहीं, दलितों पे चुप है, मुसलमानों की टोपी पहन के राजनीति में जिंदा है। कुछ दिन पहले ही एक दलित की पढ़ाई का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मदद का हाथ योगी सरकार ने बढ़ाया। तब ना पीडीए दिखा, ना चंद्रशेखर दिखे, ना कोई इकरा दिखे, ना कोई इमरान मसूद कहीं दिखाई दिए। मुजफ्फरनगर के अतुल का पैसों के लिए एडमिशन नहीं हो रहा था, तब कोर्ट के कहने पर एडमिशन मिला। योगी ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। मतलब कुछ भी कोई बयान अगर देता है तो आप उसका विरोध करने की आजादी रखते हैं। एक तरफ नेता बयान देते हैं और दूसरी तरफ भीड़ पुलिस पे हमला बोल देती है। क्या छतरपुर के शहजाद की तरह ही यहाँ के मुसलमानों का मनोबल कोई पार्टी बढ़ा रही है। मुस्लिम नेता तो खुलकर आ गए हैं, यानी कहानी एकदम अलग हो चुकी है। इसी बीच मोहन भागवत का बयान आ जाता है। मोहन भागवत ने तो इशारे में साफ कह दिया है कि हिंदुओं को हथियार उठाना पड़ेगा, तब भगवान आपकी मदद करने आएगा। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है, वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। यूपी में योगी है तो यकीन है, यकीन है तो सुकून है, सुकून है तो विरोधियों का पैर तोड़ पुलिस है। यूपी को किसी ने 1 इंच भी हिलाया तो उसकी धुरी योगी हिला सकते हैं। अब सवाल यह है कि योगी के समर्थक इकरा हसन को क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में पढ़कर देखा जाए।